नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसको बहुत बड़ा झटका जल्द से जल्द मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा फॉल मिलने का चांसेस है, क्योंकि कुछ सपोर्ट लेवल था, उस लेवल को ब्रेक किया है। तो नेक्स्ट कौन सा लेवल रहेगा, वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इरिडा, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो आप सभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में, जो एक देखा जाए तो सरकारी कंपनी है और टोटली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लोन देने का काम करते हैं। मतलब एक एनबीएफसी कंपनी आप बोल सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इस कंपनी के खासियत पॉइंट तो आपको पता चल गया। अभी कंपनी के अगर मैं डेटा को देखूं तो कुछ कुछ दिनों से लगातार वो गिरते चले जा रहे थे, और वो अभी फाइनली वो लेवल को ब्रेक किया है जो इस कंपनी के एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल था। अब स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल किसको मैंने पकड़ पकड़ के रखा था, चलो एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, कंपनी जब लंबा जर्नी होने के बाद एक बार एक रीटेस्ट करने के बाद एक रेड कैंडल बने, और रेड कैंडल बनने के बाद उसके बाद देखिए तीन बाइंग कैंडल बने और स्ट्रांगली बाइंग कैंडल बना, जिसका रेंज निकल गया 32%। तो मैं इंतजार किया कि स्टॉप लेवल और डाउन लेवल को मार्किंग कर दिया, टोटल रेंज निकल गया 32%। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, एंट्री, और इस पिक लेवल तक बनेगा टारगेट। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री बनने का चांसेस है। तो एंट्री कहाँ पे बने, अगर धीरे धीरे करके दिखा जाए तो इस लेवल तक कंपनी आ पहुंचे, जिस लेवल तक आ पहुंचे इस लेवल का एंट्री यहाँ पे बने, और इसी बेसिस पे यहाँ पे बेस्ट तरीके से एंट्री बने। और एंट्री बनने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है, जो यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। जो रेंज निकल का है कितना, टोटल रेंज निकल का आया 32% के आसपास। अभी हुआ क्या, कंपनी के ऊपर देखिए टच किया, कंपनी ब्रेक किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन कर दिया। तो ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन कंफर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाइंग कैंडल उतना नहीं बन रहा है जितना सेलिंग कैंडल बन रहा है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने वाला है, क्योंकि लगातार वो गिरते चले जा रहे हैं। अभी सेलिंग प्रेशर आए तो कहाँ तक आ सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं टोटल लेवल्स को मार्किंग करूँ तो यहाँ पे देखिए कंपनी का इस जगह पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट मिल सकता है। जो सपोर्ट लेवल मिल रहा है करीबन 160-62 रुपीज के आसपास, क्योंकि यहाँ पे ही कंपनी बार बार होल्ड किया इस जगह पे, उसके बाद कंपनी बाउंस किया था। तो ये लेवल कंपनी के लिए क्रूशियल लेवल हो सकते हैं, एक सपोर्ट लेवल हो सकते हैं। तो सोचिए ऐसे अगर इस लेवल तक करेक्शन हुआ तो जहाँ पे एंटी बना है उस लेवल से अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिल सकता है, जो 20% 30% के आसपास है। अगर यहाँ से इस लेवल तक करेक्शन हुआ तो फिर से यहाँ पे एवरेज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग लगा। साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज लगातार बढ़ते चले गए, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। तो जब सेल्स ग्रोथ हुआ, जब प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर तगड़ा बाई करके रखे हैं। जैसे लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने देखिए कुछ क्वांटिटीज को बेचा, और यही कुछ कारण के वजह से शेयर में करेक्शन हो रहा है। क्योंकि जब कोई कंपनीज के ऊपर म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन अगर माल बेचेंगे तो वहाँ पे गिरावट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है, मतलब डाउन साइड जर्नी होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके करेक्शन होने का चांसेस है, उस करेक्शन लेवल में नीचे आने का चांसेस बन सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो व्यू है, जो डेटा है, उस डेटा यही बता रहा है कि कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में पॉजिटिव व्यू होने का चांसेस है। अभी कंपनी का वैल्यूएशन देखूँ तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, डबल के आसपास है, शायद इसलिए कुछ करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जो लोग अभी टेंशन में है कि चलो यहाँ से बड़ा फॉल हो सकते हैं, तो उसके लिए बता दूं, यहाँ पे मैं जो सपोर्ट लेवल आपको मेंशन करके दिया उससे पहले ही बिग बाउंस कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले भी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल जरूर कहूंगा, क्योंकि जब कंटिन्यूसली हाई कर रहे थे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही ऊपर गया था। तो ये भी एक लेवल बन सकता है जो 200 के आसपास है। तो छोटा मोटा करेक्शन होने के बाद फिर से बाउंस पर करने का चांसेस है। तो मैं बुलिश हूँ, आपका क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए, टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, आप सभी जानते हैं। टाटा पावर एक पुराना ट्रस्टेड कंपनी भी है। टाटा पावर के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ था 2 दिन पहले, वो आप बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। टाटा पावर के एक प्लान में बताए जा रहे थे कि टाटा पावर रिपोर्टेड किए थे सेबी को कि उनके जो प्लान था उनमें उस मतलब फायर इंसिडेंट एट द, आप देख सकते हैं,
टुर्मी प्लांट जो है वहाँ पे आपको फायर इंसिडेंट देखने को मिला। नो इंजियर्स एंड लूज ऑफ मतलब लाइफ सो फार, मतलब कोई भी व्यक्ति का कोई भी इंजियर भी नहीं हुआ और किसी का डेथ भी नहीं हुआ। तो अच्छी तरीके से कंपनी उसको मैनेज किया है। तो ये एक ऑब्वियसली कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, फिर भी किसी कंपनीज के लिए भी आग लग जाना, तो ये एक इंसिडेंट हो सकता था, बहुत बड़ा एक मतलब हादसा हो सकता था। तो कंपनी इसको मेंटेन किया। तो मेरे हिसाब से अब देख सकते हैं द फायर इंसिडेंट लुक टुक प्लेस एट द मतलब कंट्रोल रूम ऑफ यूनिट नंबर 500 मेगावाट। तो 500 मेगावाट का जो यूनिट प्लान है उस जगह पे पावर इंसिडेंट हो गया। देखिए कंपनी का काम ही तो पावर को लेकर, तो कभी ना कभी तो एक्सीडेंट हो ही सकते हैं, आग तो लग ही सकते हैं। तो इसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, कंपनी का खुद का बैकअप है, खुद का मतलब प्रोटेक्शन करने का पावर भी है। तो मैं टाटा पावर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि टाटा ग्रुप कंपनी के ऊपर इस चीज़ों के ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का सेफ्टी बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो जिसके चलते हैं एक भी व्यक्ति का यहाँ पे कोई भी इंजर भी नहीं हुआ और किसी का कोई भी मतलब डेथ भी नहीं हुआ। तो ओवरऑल इस कंपनी का व्यू क्या है? अगर मैं व्यू को ध्यान से देखूँ तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न स्केड हुआ, एक लंबा सा कप बने, उसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न बने। अभी देखिए फाइनली मुझे ब्रेकआउट लेवल मिल चुके हैं और मुझे चाहिए इस ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन कैंडल। अगर ब्रेकआउट और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिले तो एक बड़ा धमाका हो सकता है, जो धमाका कंपनी को इस अपर लेवल तक लेके जा सकता है, जो 548 के आसपास देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे 548 के लेवल तक अगर गए तो एक अच्छा खासा यहाँ पे धमाका हो सकता है, एक अच्छा खासा जर्नी हो सकता है, जो कंपनीज के ऊपर बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस है। जो टारगेट मुझे लगता है इस 80 पॉइंट से अगर टारगेट तक देखूँ तो 90 to 20% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। तो टाटा पावर के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि मुझे इतने दिनों के इंतजार था कि कब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे सिर्फ चाहिए इस ब्रेकआउट के ऊपर कोई कंफर्मेशन कैंडल, तभी मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव डिसीजन लूंगा। तो नेक्स्ट डे में अगर कंफर्मेशन हो जाते हैं तो मैं फिर से आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो बेसिकली टाटा पावर्स के ऊपर मैं पॉजिटिव इसी कारण की वजह से हूँ क्योंकि इस कंपनी का अगर मैं इन्वेस्टर को देखूँ तो देखिए भर भर के इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड ने जो माल को सेल किया था वो फिर से बाय करना शुरू कर दिए। एफएस के पास पहले ही क्वांटिटी है और म्यूचुअल फंड ने देखिए किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया, आप खुद ही देख सकते हैं। लास्ट 5 मंथ्स में अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे बाय करते चले गए। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफी है। तो बाकी रही बात इस कंपनी के फ्यूचर के, तो फ्यूचर में एक ही बात कहूंगा, टाटा पावर एक ट्रस्टेड और एक लॉन्जिविटी कंपनी है। तो इसके ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद आप कंपनी के ऊपर डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट कंपनी जो है उसका नाम है वारी रेन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए वारी रेन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर जाना चाहूंगा। लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स है कि सर कंपनी लगातार इस तरीके से रॉकेट बना था, उसके बाद फिर से यहाँ पे बिग फॉल हो गया, तो फिर से वो ऊपर जा रहा है, क्या फिर से वो हाई लेवल तक जा सकते हैं? देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि इस तरीके से कंपनी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होते हैं और ऑपरेटर इस तरीके से कंपनी को बहुत ज्यादा ऑपरेट करते हैं। आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले दो चीजों को ध्यान रखना है कि हाई रिस्क कंपनी है। अगर आपके पास मान के चलिए मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तो मैं इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 1000 से 2000 रुपया में ही काम करना चाहूंगा। उससे ज्यादा पैसा इस कंपनी के ऊपर मैं नहीं डालने वाला, क्योंकि इस तरीके से कंपनी बहुत रिक्सी होते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे सर आपको रिस्क नहीं लेना आता है तो इसलिए आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। हाँ, आपकी बात भी सही है, मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ जहाँ पे मेरा फंड फंस जाए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो पोजीशन बना है उस हिसाब से बात करूँ, जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ और इस सपोर्ट लेवल स्ट्रांगली एक सपोर्ट कम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट कम डिमांड जो देखने को मिला था, यहाँ से कंपनी बिग बाउंस हुआ था। उसी लेवल में देखिए टच करने के बाद ही कंपनी बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। अभी चीजों को समझिए, अगर कंपनी बाउंस कर रहा है तो कहाँ तक जा ऊपर जा सकते हैं? पहले देखिए इसका एक रेजिस्टेंस फेस हो चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे क्या बना, शोल्डर बने, बिग हेड बन चुके हैं। अगर छोटा सा एक शोल्डर बने तो एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिल सकते हैं। क्या इस पॉजिटिव व्यू के हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहूंगा? उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। दूसरी बात, कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है अगर वो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर सेल्स अच्छा खासा हो रहा था। लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंपनी का सेल खराब हो गया, प्रॉफिट भी सेम टू सेम प्रॉफिट रॉकेट बन रहा था, उसके बाद फिर से क्रैश हो गया। तो जो कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन है तो उस कंपनी के ऊपर काम करना थोड़ा सा रिस्की तो बन ही जाएगा। तो बाकी
इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो देखिए, म्यूचुअल फंड के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है और एफआईएस के पास मात्र 0.83%, मतलब 1% के भी नीचे होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस कंपनी के सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा इलेक्सी। तो टाटा इलेक्सी के ऊपर जबरदस्त एक अपडेट आने वाले हैं, शायद मुझे लगता है इसी कारण की वजह से एक रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस देखने को मिल चुके हैं। कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी 1:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस इशू करने जा रहे हैं। तो जिसके पास अगर मान के चलिए 100 शेयर है तो उसके पोर्टफोलियो अभी 200 शेयर का हो जाएगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी पॉइंट्स को बाय एंड सेल के रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा, आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।